कदम्बसूनकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं व्रजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं कदम्बसूनकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं व्रजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्ण यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानमोक्षमालकं नमामि नन्दबालकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानमोक्षमालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसं नमामि नन्दलालसं नमामि नन्दलालसं कदम्बसून मंडलम कुंडलम कदम्ब के पुष्प के कुंडल जिनके कपोल बड़े सुंदर हैं व्रजांगनैकवल्लभम व्रजांगनाओं के एकमात्र स्वामी हैं प्राणाधार हैं ऐसे दुर्लभ कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं यशोदया समोदया समोदया सगोपया सनन्दया समोदया प्रसन्न यशोदा के साथ गोप और नंद बाबा के साथ जो भगवान हैं युक्त हैं जो सहित हैं एकमात्र सुख देने वाले हैं सुखैकदायकम ऐसे गोपनायक भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे व्रजांगनैकवल्लभम व्रजांगनाओं के एकमात्र स्वामी हैं और मुझे सबसे बढ़िया बात लगी कि अपने हृदय के अंदर कोने में भगवान को थोड़ी जगह दीजिए। यही भाव है, यही प्रेम है, यही अनुराग है। कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कोई बनावटीपन नहीं, कोई दिखावा नहीं।
देखो ईमानदारी सब जगह काम करती है, सब जगह। लेकिन क्या करें भाई, हम लोग तो भक्ति में भी बेईमान हैं, अध्यात्म में भी बेईमान है। होते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं। यहां भी भ्रष्टाचार है। आवश्यक है कि हम ईमानदार बने जैसे हैं। देखो कितनी प्यारी बात है, जैसे हैं तुम्हारे। भगवान ने कभी ये तो कहा नहीं ना कि आप ऐसे बनोगे तभी हम स्वीकार करेंगे, कभी नहीं, कहीं कोई शर्त ही नहीं। ध्यान रखना, बिना शर्तों के प्रेम तो परमात्मा ही करता है। मैंने संसार में दो ही लोगों को देखा है जो बिना शर्त के प्रेम करते हैं, एक मां, एक भगवान। मां अपने बच्चे से प्रेम करती, कोई शर्त है बेटे के साथ में कि तू ऐसा रहेगा तो मैं प्रेम करूंगी? कि बेटा लात मारे, कि बेटा नाराज हो, कि बेटा रोए, कि बेटा कुछ भी करे, लेकिन मां का प्रेम कम नहीं होता। बिना शर्तों के प्रेम करती है मां। भगवान भी बिना शर्तों के प्रेम करते हैं, कोई शर्त नहीं। शर्तें तो हम लादते हैं, ये काम करोगे तो हम आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। भगवान के मंदिर जाने के लिए भी शर्तें लाते हैं, भगवान का दर्शन करने के लिए भी शर्तें, भगवान की पूजा करने के लिए भी शर्तें, अनुष्ठान करने के लिए भी शर्तें, जप करने के लिए भी शर्तें। हम तो बिना शर्त का कोई काम ही नहीं करते। कि कोई कहे भी कि जप करो तो फायदा क्या है, तो पहले फायदा जानना चाहते हैं, उसमें भी शर्तें। फायदा होगा तो करेंगे, नहीं तो क्या फायदा। इतनी बड़ी बात कि भगवान कहते हैं कैसे भी आओ मंजूर है, अच्छे हो बुरे हो दोनों तरह से मंजूर हो। अच्छे हम बना लेंगे, तुम आ भर जाओ। वाह, वो बनाया, बुरे बुरों को अच्छा बनाया। कहानियां हैं, तो क्यों नहीं हम उसका लाभ उठाते? इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवई दीन पर, राम सरिस को नहीं। बिना सेवा के भी जो द्रवित हो जाता हो, ऐसा उदार दुनिया में कहां मिलेगा, कौन होगा? ऐसों को उदार जग माही। पाप किए हैं तो आ जाओ, हम शुद्ध कर लेंगे। एक सज्जन मिले, कहने लगे स्वामी जी एक बात बताइए। मैंने कहा क्या? बोले भगवान पापियों को भी मुक्त करते हैं। मैंने कहा बिल्कुल। पक्का? मैंने कहा हां बिल्कुल पक्का। सभी पापियों को? मैंने कहा बिल्कुल सभी पापियों। तो कहते रावण को मारा क्यों, फिर उनको ही पवित्र कर लेते, पतित पावन है ना? अच्छा, लोग भी कमाल कमाल की बात सोचते हैं। लेकिन मुझे अच्छा लगता है, ऐसी बात कोई पूछे तो अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें भगवान की और ऐश्वर्य प्रकट होते हैं। तो कहने लगे कि रावण सामने आया, वो पवित्र क्यों नहीं किया? कि कंस सामने आया, उसको पवित्र क्यों नहीं किया? जब पतित पावन है, तो पतित का मतलब पापी, बड़ा से बड़ा पापी कोई भी हो, सबको पवित्र कर देंगे, उनको पवित्र क्यों नहीं किया? मैंने कहा भगवान पतित पावन है, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन जिस पापी के साथ में अहंकार जुड़ जाता है, उसे मारना पड़ता है। भगवान को पापी से परेशानी नहीं है, बिल्कुल नहीं, अहंकार से परेशानी है। क्योंकि जब तक अहंकार ना मिटे, तब तक ईश्वर से मुलाकात नहीं हो सकती, भगवान से मुलाकात नहीं हो सकती, मुक्ति नहीं हो सकती, कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए उस अहंकार को मारा, रावण को नहीं मारा।
कंस को नहीं मारा, राक्षसों को नहीं मारा, अहंकार को मारा। और अहंकार को मारना पड़ता है, जरूरी है। अभिमान अंधकार को खत्म करना पड़ता है, नहीं तो दिखाई कैसे पड़े। लेकिन कोई पातकी है कि वाल्मीकि पाप करने वाले हैं, वाल्मीकि पाप करने वाले हैं, कि और भी पापी अजामिल जैसे लोग, बड़े बड़े पापी, और भी कोई नाम हो, गीध, गणिका, अजामिल, ये पवित्र हो जाते हैं क्योंकि इनमें अभिमान नहीं है। जैसे बोलते हैं करेला और नीम चढ़ा, नहीं सुना है आपने कि करेला हो और उसमें भी नीम डाल दो तो कितना कड़वा होगा। ऐसे ही पापी और वो भी अहंकारी तो वो राक्षस हो जाता है। खाली पापी तो भगवान मुक्त करते ही है, अहंकारी को भी मुक्त करते, लेकिन वो वही है ना, वो आवरण है, वो ऐसा आवरण है अभिमान कि जिसमें भगवान दिखाई न पड़े, भगवान दिखते ही नहीं है, समझ भी नहीं आते। इसलिए मुझे सबसे प्यारी बात लगती है कि ईमानदारी से अपने हृदय में जगह दो, ईमानदारी से कहो कि प्रभु जैसे हैं हम तुम्हारे हैं। माना कि हम ठीक नहीं है, माना कि हम अच्छे नहीं है, लेकिन है तो आप भी, जाए कहां, कौन सी जगह है। बहुत बढ़िया कहा, जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे। आपके पैरों को, आपके चरणों को, आपके आश्रय को छोड़ के हम कहां जाएं? कौन सी ऐसी जगह है, आप बता दीजिए हमको। एक भक्त ने कहा कि हे प्रभु, अगर आप अपना दरवाजा हमारे लिए बंद करते हो तो बता दो कि कौन सा ठिकाना है मेरे लिए, कौन सी जगह है। कई बार आपने देखा होगा व्यवहार में, कभी किसी के पास जाते हो मदद मांगने और वो मना करता है कि नहीं जी हम कोई मदद नहीं कर सकते, तो आप पूछते हैं कि अब बता दीजिए कहीं और कोई ठिकाना है दूसरा कि जहां मदद मिल सकती हो, इतनी तो मदद कर दो। हम ऐसी अपेक्षा करते हैं कि अगर आप मदद नहीं कर सकते, कुछ दे नहीं सकते, तो बता दो कि कौन दे सकता है, मालूम तो पड़े। तो हम बता देते हैं कि अमुक व्यक्ति का नाम सुना है, तुम वहां चले जाओ। तो भक्त भगवान से पूछता है कि हमने जहां भी पूछा सबने आपके पास भेजा, अगर आप भी नहीं लोगे तो आप बता दो, आप भी भेज दो कहीं, कोई जगह हो तो, कोई ठिकाना हो तो। जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग के ही अति दीन प्यारे। आपके अलावा दुनिया में कौन है जिसका नाम पतित पावन है? काको नाम पतित पावन जग, इस संसार में कोई ऐसा नहीं। के ही अति दीन प्यारे, किसको, दुखी लोग किसको प्यारे हैं? दुखियों से, दीनों से कौन प्रेम करता है? हंसने वाले के तो सभी हैं, मुस्कुराने वाले के लिए तो दुनिया है। आप खुश हैं तो आपके पास में तो सब है। दुखी लोगों को कौन देखता है? आप देखते हैं। आप दीन बंधु हैं, बताइए, दीनों के भाई हैं। आप दीनानाथ हैं, दीनों के नाथ हैं, पतित पावन है। स्वीकार करें, यही तो चाहिए, और क्या चाहिए? यही भावना चाहिए। अब बताइए, एक मुझे निवेदन बताइए कि ये कहने में जा रहा, क्या जा रहा है बताइए? भगवान के सामने ये बोलने में क्या जा रहा है? और ईमानदारी से बताओ, हम भगवान के सामने ये ऐसा कब बोलते हैं? बोलते हैं तो बहुत बढ़िया करते हैं। अगर आप बोलते हैं तो आप बहुत अच्छा करते हैं। और मेरा निवेदन सुनना, आप सदैव भगवान से यही बोलना। सारी पूजा पाठ करने के बाद में हम लोग बोलते हैं ना, पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवा त्रायमाम पार्वती नाथ सर्व पाप हरो भव। महाराज, ये पूजा पाठ तो दिखाना है, मूलतः तो हम पाप ही करते हैं। कि थोड़ी आरती कर ली, कि थोड़ा अभिषेक किया, कि थोड़ा अर्चन किया, कि वंदन किया,
ये सब आत्म संतोष के लिए है। मूलतः तो 24 घंटे तो हमको पाप में ही रहना है। और हमारी पूजा को देख के कहीं भ्रम में मत पड़ जाना आप कि हम बड़े पुजारी हैं, कि पूजा को देख करके भ्रम में मत पड़ जाना कि ये तो अपनी पूजा के बल पर पार हो जाएगा। नहीं नहीं, पार आपको ही करना पड़ेगा। हमारी नाव में तो छेद ही छेद है। हमारी नाव का कोई भरोसा नहीं, आपकी कृपा का भरोसा है। ये भाव चाहिए बस। लेकिन हमारे साथ में मुश्किल क्या होती पता है? हमारे साथ मुश्किल ये होती है कि हम भगवान से ये बात भी बना करके कहते हैं, ये बात भी दिल से नहीं कह पाते, हृदय से नहीं कह पाते। हम बोलते तो हैं कि हम में योग्यता नहीं है, कि हम में ये नहीं है, कि हम में वो नहीं है, कि हम तो जैसे हैं तैसे हैं। दिल से नहीं हो पाता। थोड़ा सा एक बार ईमानदारी से, मैं कई बार इस बात को कहता हूं कि जैसे एक छोटा सा बालक, और छोटा हो या बड़ा हो कोई मायने नहीं रखता, बेटा कितना भी पापी हो, कितना भी बुरा हो, कितना भी कैसा हो, अब वो आए और अपना सिर मां की गोद में रख दे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई मां उस सिर को अपनी गोदी से हटाने की हिम्मत नहीं कर सकती। लेकिन रखे तो सही, और रख वही पाएगा जिसमें अभिमान नहीं होगा। अहंकारी आदमी ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए विनय आवश्यक है भक्त के लिए, विनम्रता जरूरी है। अभिमान को मत आने दो, बाकी सब चलेगा। प्रेम पूर्वक बाकी सब चलेगा, मतलब जानबूझ करके कोई अधर्म पाप करो उसके पक्ष में तो नहीं हो। लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि अगर जानबूझ के भी करते हो तो तुम जानो, लेकिन जो मैं कहता हूं वो तो ईमानदारी से करो। और यह भी दावा है कि अगर जो हम कह रहे हैं वो अगर हम ईमानदारी से करने लगे तो जानबूझ करके पाप होने में अपने आप कमी आएगी। क्यों आएगी पूछो? इसलिए आएगी क्योंकि अगर आपने दीनता भगवान के सामने प्रकट कर दी तो वो परमात्मा अपने हाथ में तुमको ले लेगा, तुमसे दोबारा बुरे काम करने ही नहीं देगा। फिर तो भगवान के हवाले हो गए ना। भगवान जानेंगे कि अरे इसने तो हम अपने आप को हमारे ऊपर छोड़ दिया है, अब इसकी सारी जिम्मेदारी हमारी है। तो सुना है ना आपने कि भगवान भोजन करने बैठे। आज मेरी गर्दन में भी थोड़ा सा परेशानी है। हाँ हाँ, अच्छा क्या कह रहा था मैं? हाँ, भोजन करने बैठे। हाँ, ये अच्छी बात है, पूछता हूं तो। हाँ। भोजन करने बैठे भगवान, तो थाली लेकर के आई रुक्मिणी जी। पता नहीं क्या हुआ, अचानक भगवान खड़े हुए, थाली छोड़ के भागे। तो रुक्मिणी जी ने कहा कहां जा रहे हो? भोजन छोड़। लेकिन जल्दी थी, भागे। रुक्मिणी ने कहा अजीब है, पड़ोसी ये थाली छोड़ के नहीं जाना चाहिए, नियम के विरुद्ध। भगवान गए, क्यों गए बताया भी नहीं, इतनी जल्दी में थे। आने दो, फिर पूछते, आने दो इतना सोचा तब तक आ गए, इतनी जल्दी आ गए। आके चुपचाप बैठ गए और हाथ धो के खाने लगे। रुक्मिणी जी का बात समझ में नहीं आई, इतनी जल्दी कहां गए थे? था थोड़ा काम। ऐसा कौन सा काम था कि थाली छोड़ के भागना पड़ा? तो भगवान ने कहा हमारा एक भक्त है, उसको लोग पत्थर मार रहे थे, तो मेरे से नहीं रहा गया। मैंने कहा भोजन बाद में, पहले उसको बचाओ। तो रुक्मिणी जी का फिर बचा ही लेते, वापस क्यों आए? इतनी जल्दी वापस आ गए? बच गया? बोले नहीं। तो फिर वापस क्यों आए? तो कहा वो जब तक मैं वहां पहुंचता तब तक वो पत्थरों का जवाब खुद देने लगा था। आप जवाब देने लगो तो भगवान अपनी व्यवस्था रोक लेते हैं। और ये सामान्य नियम है, सामान्य। आपने देखा होगा कि आपका बच्चा अगर उठ रहा है, खड़ा हो रहा है,
तो आप उसको मदद करने नहीं जाते। अधिकांशतः हमारे भारत में बच्चे बड़े प्यारे होते हैं, वो गिर जाए तो बिल्कुल नहीं उठेंगे। हाँ? वो देखते हैं, वो रोते हैं। अच्छा, दो काम करते हैं हमारे यहाँ के बच्चे, बहुत ही बढ़िया होते हैं। गिरने के बाद में पहला काम करते हैं, देखते हैं कोई है कि नहीं। अगर है तो रोएंगे और उठेंगे भी नहीं, और नहीं है तो उठ भी जाएंगे और रोएंगे भी नहीं। हमको ये बात अच्छी लगती है, अंग्रेजों को ये बात अच्छी नहीं लगती। उनके यहां बालक गिर जाए तो वो उठाने वाले नहीं, खुद उठो। कोई अंग्रेज महिला भारत आई अपने बच्चे के साथ में, और उसका बच्चा गिर गया, वो आगे आगे जा रही है, बच्चा पीछे पीछे, उल्टा ही है उनके यहां। मैं कहीं सुन रहा था, अजीब लोग, वो कुत्ते को गोदी में रखते हैं और बच्चे को पैदल चलाते हैं। बच्चा गिर गया, इसने देखा भी, थोड़ा वो चिल्लाया भी, इसने देखा पीछे, ये खड़ी रही, वहीं खड़ी रही। तो कोई भारतीय मां थी, उससे नहीं रहा गया, वो दौड़ के गई उसको उठाने के लिए, यूजर ने रोक दिया, सुना नहीं। तो उन लोगों का है मतलब अपने पैरों पर खड़े हो। हम लोग हृदयवान लोग हैं, भावना प्रधान है, हमारे यहां सहन नहीं हो सकता। तो ये जो भावना प्रधान हम लोग हैं, ये सिर्फ व्यवहार में क्यों, भगवान के साथ क्यों नहीं, परमात्मा के साथ क्यों नहीं? जैसे हमको पता है कि कोई सामने उठाने वाला है, तो हम अपने आप नहीं उठते। और बुरा मत मानना, ये बच्चों की आदत फिर बड़ों में भी बनी रहती है कि अगर कोई सहारा देने वाला है तो हम अपने आप नहीं उठते, कोशिश नहीं करते। कि पैर में भी चोट है और कोई मदद करने वाला है तो फिर सारी ताकत उसी को लगा, भैया उठाओ जरा। आदत है। मैं तो ये कहता हूं कि इस आदत को अध्यात्म से जोड़ दो, परमात्मा से कहो, नहीं है ताकत महाराज, हम में नहीं है, कोई बल नहीं है, न बल, न चातुरी, न योग्यता, कहां है? हर तरह से अयोग्य है, हर तरह से असमर्थ है, हर तरह से, सब तरह से किसी काम के नहीं है भाई, किसी काम के नहीं। एक भक्त ने बढ़िया बात की, किसी काम के होते तो आपके यहां क्यों आते? और किसी काम के होते तो कौन आने देता? बहुत बढ़िया। किसी के काम के होते तो वो रोकने की कोशिश करते, वो पकड़ने की कोशिश करते, उन्होंने भी छोड़ दिया, यानी उनके भी काम का नहीं हो। दुनिया ने छोड़ दिया, दुनिया के काम का नहीं। और ध्यान रखना, संसार में जिन्होंने आपको छोड़ा, दुखी मत होना, सोच लेना कि मैं उसका काम का नहीं हूं इसलिए छोड़ दिया। लेकिन आपको पता है, बच्चा किसी भी काम का ना हो, मां के काम का होता है। मां को बच्चे से कुछ चाहिए नहीं, बच्चे से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बच्चा चाहिए, बालक चाहिए। अपने पुत्र के प्रति उसका अनुराग है, पुत्र से प्राप्त कुछ वस्तु से अनुराग नहीं है। हमारे यहां उपहार की परंपरा नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, गिफ्ट, उपहार, हाँ? हाँ?
उनका प्रेजेंट नहीं, तोहफा। परंपरा नहीं है हमारे कि मां अगर बेटा अगर मां से मिलने जाए तो कुछ तोहफा लेकर के जाए, वो खुद जाए। वो मां की भी अपेक्षा नहीं कि बेटा मेरे लिए कुछ लाए। ध्यान देना, पत्नी की अपेक्षा है कि पति कुछ लेके आए, मां की अपेक्षा नहीं। तो उसकी अपेक्षा है कि बेटा है। यह तो तोहफे वाली बात तो आप शुरू हुई है, परंपरा एक बार शुरू हो गई तो अब तो हर चीज में, थोड़ी थोड़ी चीज में कुछ भी लेकर के जाता है। हमारे यहां तो व्यक्ति महत्वपूर्ण था, वस्तु महत्वपूर्ण नहीं थी। संबंध महत्वपूर्ण था, चीजें महत्वपूर्ण नहीं थी। आधुनिक दुनिया ने वस्तु को महत्वपूर्ण बना दिया, व्यक्ति को खत्म कर दिया। चीज को महत्वपूर्ण बना दिया, संबंध को खत्म कर दिया। इसलिए आज तोहफा देने के बाद में भी प्रेम नहीं है, जुड़ाव नहीं है। और तोहफा मिलने के बाद तोहफे की कीमत देखते हैं कि क्या लाया, कौन लाया, ये नहीं दिखते। महत्व भाव प्रेम का है। और मैं मानता हूं कि पुत्र से कोई अपेक्षा नहीं, पुत्र की अपेक्षा है ऐसी भगवान को भक्त से अपेक्षा नहीं, भक्त की अपेक्षा है। भगवान ने कहीं ये लिखा कि जब तुम मेरे पास में आओ तो इतने लाख रुपए लेके आना, इतनी व्यवस्था से आना। ये कहा, क्या कहा? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। कौन होगा ये कहने वाला, बताइए जरा, कि भैया सब छोड़ के आना, हमें कुछ नहीं चाहिए, कोई आवश्यकता नहीं, सब कुछ छोड़ के आओ। यही तो हम कह रहे हैं। सबने तुमको छोड़ दिया, तुमको तो छोड़ने की भी जरूरत नहीं। अकेले आप वैसे ही रह गए, चलो अब क्या समस्या है? भगवान कहते हैं सब कुछ छोड़ के आओ, कुछ भी नहीं चाहिए। विभीषण क्या लेके गया था बताइए जरा, कौन सा उपहार लेके गया था? सुग्रीव के पास क्या था? ये तो व्यवहारिक उदाहरण है, सांसारिक उदाहरण है। मैं शबरी का उदाहरण दूं तो कहो कि हम तो शबरी नहीं बन सकते। भीषण तो बनने की इच्छा है, राजा बनने की तो कामना है। वे कोई विरक्त सन्यासी लोग नहीं है। विभीषण तो हमारी तरह है, अम्बरीश तो हमारी तरह है। लेकिन विभीषण भगवान के पास जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं? कुछ नहीं, सिर्फ स्वयं को लेकर के जाते हैं, अपने आप को लेके जाते हैं, समर्पित करते हैं। और कहानी अद्भुत है कि भगवान उस विभीषण को स्वीकार करते हैं, और न सिर्फ स्वीकार करते हैं, क्या बात है कि जिसको छोड़ के आया उसी की राजगद्दी सौंपते हैं। पता नहीं आपको कितनी कहानी मालूम है, मुझे पूरा विश्वास है आपको पता होगा कि रावण को मारने से पहले विभीषण का राज्याभिषेक भगवान ने किया। विभीषण गए, शरणापन्न हुए, और समुद्र का जल मिलाकर भगवान ने कहा करो अभिषेक। राजा भगवान ने उसी दिन बना दिया। क्या मतलब हुआ इसका? कि परमात्मा की शरणागति जिस दिन आपने प्राप्त कर लिया, साम्राज्य तो आपको उसी दिन मिल गया। वो थोड़े भ्रम जो रह जाते हैं, भगवान कहते हैं वो भ्रम की चिंता मत करो, वो भी मैं दूर कर लूंगा। साम्राज्य तो उसी दिन मिल गया। ये कमाल की चीज है। ये भक्ति बड़ी विचित्र है, विलक्षण है। यहां उल्टा होता है कि जिसको छोड़ के जाओ भगवान सब वापस दे देते हैं, और जिन्होंने तुमको छोड़ा वे भी तुमको मानने को मजबूर हो जाते हैं। फिर भी हम भगवान को नहीं मानते। अजीब लोग हैं कि संसार की सारी चीजों को
पाने की अभिलाषा करते रहो, रात दिन ये मिल जाए, लेकिन कोई नहीं मिलता। संसार के संबंधों को महत्व देते रहो रात दिन कि ये संबंध जुड़ जाए, लेकिन कोई नहीं जुड़ता। और एक बार आप भगवान से जुड़ जाओ तो ये संबंधी भी जुड़ेंगे और माया भी जुड़ेगी। एक शायर ने लिखा, भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम। तलब चाहते थे, पाने की अपेक्षा करते थे। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम। जब से नफरत हमने की बेकरार आने को है। जब से नफरत हमने की कि बुद्ध जी ने छोड़ दिया। बड़े बड़े महाराजा पीछे पीछे लाइन लगा खड़े, महाराज हमको भी अपनाइए। बुद्ध ने छोड़ा दुनिया, और जिन्होंने छोड़ा उनके साथ ऐसा ही हुआ। जिसने भी इसका त्याग किया, ये दुनिया उसी के पीछे भागी। और हम चाहते हैं कि मिल जाए तो भागती फिरती थी। हम चाह रहे हैं कि थोड़ा तो प्राप्त हो, नहीं मिल रही। इसलिए दुनिया के पीछे भागो मत। जिसकी तरफ भागने से सब कुछ मिलता है, अच्छा ये अपेक्षा लेके भी मत भागना। ये अपेक्षा लेके भी मत भागना, नहीं तो उल्टा होगा, नहीं तो गलत होगा, झूठ पकड़ा जाएगा। मैंने कहा ना, बेईमानी नहीं चलेगी, ईमानदारी चाहिए, आपकी निष्कपटता चाहिए। भगवान ने यही बात कही, मोहि कपट छल चित्र न भावा। तुम बुरे हो तो चलोगे, तुम्हारे में बुराइयां हैं चलेंगी, लेकिन कपट है ये नहीं चलेगा, बेईमानी नहीं चलेगी। कि आप हैं तो बुरे, अच्छे बनकर के आ रहे हो, हैं वो तो अच्छे, बुरे बन के आ रहे, ये नहीं चलेगा। कालनेमी बुरा है, अच्छा बनकर के बैठा है सामने, महात्मा बनकर के, तुम सुना है कालनेमी। और हनुमान जी का रास्ता रोकने के लिए उसको रावण ने भेजा कि जाओ रोको, संजीवनी बूटी लेकर के ना आ पाए। अब ये कैसे रोके, तो वहां तपस्वी बनकर बैठ गया वहां, राम राम राम। देखो राक्षस राम राम कर रहा है, बताइए। लेकिन राक्षसों का राम राम भी दूसरों को धोखा देने के लिए है, इतना ध्यान रखना। हनुमान जी ने देखा, क्या बात है महात्मा जी, संतों का दर्शन हो गया। और बताने लगा, भविष्य बताने लगा। ये जितने भी झूठे लोग होते हैं ना, ये लोगों को फंसाने के लिए उनका भविष्य बताते हैं, उनका भूतकाल बताते हैं। तुम ऐसे थे, राम और रावण का युद्ध हो रहा है बालक। अरे महाराज आपको कैसे पता? अरे हम तो त्रिकालक के हैं, सब जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि राम विजयी होंगे। अच्छा, और हम तुमको गुरु दीक्षा, मंत्र दीक्षा देना चाहते हैं, शिष्य बनो हमारे। उसका उद्देश्य था कि हनुमान जी लेट हो जाए ताकि लक्ष्मण मर जाए। ठीक है गुरु जी, पहले थोड़ा स्नान वगैरह तो कर लिया जाए। बोले हाँ, वहां जाओ, सरोवर है, स्नान करके आओ। हनुमान जी गए तो वहां एक कोई मछली थी, कोई हाँ मगर, अच्छा जो भी हो, तो उसने हनुमान जी को बता दिया कि वो ध्यान रखना। हनुमान जी आए वापस, कहते बालक गुरु मंत्र क्या? नहीं, पहले गुरु दक्षिणा लो। गुरु दक्षिणा, हाँ। तो पूंछ में पकड़ के घुमा के जो पटका उसको, सारी महात्मागिरी निकल गई, खत्म। कपट नहीं चलेगा, झूठ नहीं चलेगा। आप बुरे हो तो ये चलेगा, कोई ऑब्जेक्शन, बोलते ना, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, बुराई चलेगी। लेकिन बुराई को छुपा के अगर आओगे तो नहीं चलेगा। निवेदन इतना है, कपट मत रखना। रामायण में वर्णन करते हैं कथाकार लोग कि भरत जी जब राम जी से मिले तो ये ना कपड़ा
दुपट्टा बोलते हैं, पट, वो भी निकाल दिया गले से जब मिले। क्यों? तो कहा मिलते समय अगर ये कपड़ा बीच में रहे तो ये दूरी भी खटक रही थी, पट की दूरी भी खटक रही थी। कथाकार बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि कहां ये दो भाई मिल रहे हैं कि जब बीच में पट भी सहन नहीं करते, और कहां हम लोग हैं कि मिलते हैं तो बीच में कपट रख करके मिलते हैं। कहां पट भी मंजूर नहीं और कहां कपट से मिलते हैं। हम भगवान के सामने कपट से जाते हैं, यह हमारी समस्या है। तो ब्रजांगनैक वल्लभम, एकमात्र प्राणाधार कहने का अर्थ यही है, बिना कपट के ठीक भगवान के सामने है। एकमात्र प्राणाधार कहने का अर्थ है बिना आवरण के भगवान के लिए है। ये चीरहरण और कुछ नहीं है, हां, चीरहरण और कुछ नहीं है, बिना आवरण के। एकमात्र प्राणाधार हम जो हैं आपके लिए, जैसे हैं आपके लिए हैं, अच्छे हैं आपके लिए हैं, बुरे हैं तो आपके लिए, आपके कोई नहीं। ब्रजांगनैक वल्लभम, भगवान के सामने आवरण रख करके मत जाओ, कुछ बन करके मत जाओ। मैं तो हमेशा कहता हूं मीरा बनने की जरूरत नहीं है, प्रहलाद बनने की जरूरत नहीं है, बन भी नहीं सकते। हां, प्रहलाद बनने के लिए कोशिश करोगे तो भी बन नहीं पाओगे, मीरा बनने की कोशिश करोगे तो भी नहीं बन नहीं पाओगे। मीरा को हुए 500 वर्ष से ज्यादा हो गए। दूसरी मीरा का नाम सुना है? बोलो, बोलते नहीं हो आप लोग, जाने दो हमें क्या, आखिरी दिन जा ही रहा हूं। दूसरी मीरा हुई क्या? नहीं हुई, और होगी भी नहीं हो सकती। जो होगी वो कुछ और होगी। हजारों लाखों वर्ष गुजर गए, दूसरी शबरी नहीं आई, दूसरा सुदामा नहीं हुआ, दूसरे प्रहलाद, दूसरे ध्रुव हुआ नहीं, हो भी नहीं सकते। इसलिए कुछ भी बनने की कोशिश मत कर। मैं तो हमेशा कहता हूं बनने की कोशिश करोगे तो बिगड़ने की संभावना बनी रहेगी, और बनने की कोशिश से ही हम बिगड़े। हम अगर भक्त नहीं हो पाए हैं तो इसलिए क्योंकि हम भक्त बनने की कोशिश में हैं। बनो मत। क्या करना है? कुछ नहीं, कुछ बनना नहीं है, जो हो वही होकर के रहना है। कुछ भी बनने की आवश्यकता, भगवान के सामने तो कुछ भी मत बनो। भक्त भी अरे नहीं जी, काय के भक्त हम तो, मोसम कौन कुटिल खल कामी, हम भक्त कहां हैं? जैसे हैं आपके हैं बस। ब्रजांगनैक वल्लभम, गोपियां कुछ बनी नहीं है, कुछ नहीं बनी। भगवान ने जैसे नचाया वैसे नाचने के लिए। अच्छा, गोपियों ने कभी ये नहीं कहा हम आपके बड़े भक्त हैं? कहा? कहीं नहीं, कहीं नहीं कहा, एक बार भी नहीं कहा। हम कहते हैं, हम मानते हैं, गोपियों ने नहीं माना। गोपियों ने नहीं माना कि हम भक्त हैं, लेकिन गोपियों ने यह कहा कि आपके अतिरिक्त तो और कोई नहीं है, जो कुछ है आप ही। ब्रजांगनैक वल्लभम, और क्या है? नमामि कृष्ण दुर्लभम, कृष्ण दुर्लभ है। ये दुर्लभ क्या है भाई? दुर्लभ उनके लिए है जिनके मन में अहंकार है, सीधी सी बात है भाई। भागवत में वर्णन आता है, रुक्मिणी जी ने थोड़ा सा भगवान ने रुक्मिणी जी को थोड़ा छेड़ा था, और रुक्मिणी जी ने सुंदर सुंदर जवाब दिए, अच्छी तरह से सुनाया उनको। तो भगवान ने एक बार कहा था कि आप नहीं, मैं तो कहां डरपोक हूं इतना कि राक्षसों से छुप करके समुद्र में बैठा हूं। रुक्मिणी जी ने कहा बिल्कुल सही कहा आपने, आप डरपोक हैं और समुद्र में छुप करके बैठे हैं, लेकिन राक्षसों से यानी जरासंध से नहीं। तो बोले आप जिनसे छुप के बैठे हैं वो राक्षस दूसरे हैं, जहां छुप के बैठे हैं वो द्वारिका नहीं, समुद्र दूसरा है। कौन सा? बड़ी प्यारी बात कही। कौन सा समुद्र है, कौन से राक्षस है? बोले आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये जहां रहते हैं वहां आप नहीं दिखते। छुप के कहां रहते हैं? बोले हृदय में, यही दिखाई नहीं पड़ते। कृष्ण दुर्लभम, उनके लिए कृष्ण दुर्लभ है जिन्होंने अपने हृदय में
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनके लिए स्थान दिया हुआ है। और ध्यान रखना, हमने इन्हीं के लिए जगह दे रखी है कि जब आप किसी से गुस्सा होते तो कहते दिल तोड़ दिया, मतलब दिल में उसको रखा था तुमने। भगवान को रखो ना, भगवान कभी तोड़ते नहीं, कभी नहीं तोड़ते। तो क्रोध को अगर यहां रखोगे तो कहोगे तुमने दिल जला दिया, जलोगी। आग रखोगे तो क्या होगा? क्रोध को रखो फिर कहो कि शांति मिले, कैसे मिलेगी? तो क्रोध को देखो, क्रोध को दिल में मत रखो, दिमाग में रखो। काम को दिल में मत रखो, दिमाग में रखो। यहां काम की चीज है, क्रोध भी काम की चीज है, काम भी काम की चीज है, और मोह, मद, मत्सर सब काम की चीज है, भगवान ने बनाई है, इनमें बुरा कुछ नहीं है। एक भोले बाबा वो उन्होंने बहुत बढ़िया लिखा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन सब के बारे में, इनका भी उपयोग कैसे किया जाए। कभी मौका लगे तो आपको सुनाएंगे हम, बड़ी बढ़िया कविताएं उनकी। हाँ, बहुत अच्छी। वेदांत छंदावली करके उनका एक ग्रंथ है, और उसमें बहुत मस्ती से लिखा है कि काम का सदुपयोग क्या है, क्रोध का सदुपयोग क्या है, और उसमें क्या क्या अच्छाई है, उनका कैसे कैसे उपयोग करें। बड़ा बढ़िया बढ़िया लिखा है, छंद है, बहुत प्यारे प्यारे छंद है। भगवान ने बनाया है तो बुरा नहीं है, इसकी निंदा में मत लगे रहो रात दिन कि ये बुरा है, ये बुरा है, छोड़ो छोड़ो, इसकी निंदा मत करो, भगवान ने बनाया ऐसे ऐसे बोला। तो इसको दिमाग में रखो, दिल में नहीं, दिल में भगवान को रखो, दिल में परमात्मा को रखो, दिल में भक्ति को रखो। और नहीं रखोगे तो कृष्ण दुर्लभम, तो भगवान फिर दुर्लभ हो जाएंगे। वही बताइए, आज के लिए संसार के लिए भगवान दुर्लभ नहीं है? दुर्लभ है। मजे की बात देखिए कि ध्रुव के लिए सुलभ है कि 5 महीने में मिल गए, यहां 5 जीवन चले जाते हैं, पता नहीं चलता है, पूरी जिंदगी चली गई, सपने में नहीं आए। दुर्लभ है तभी तो नहीं आए। इतनी कोशिश कर रहे हैं हम, इतना पूजा है, इतना पाठ, इतना ध्यान, इतना भजन, इतना सत्संग, इतना प्रवचन, इतनी कथा, लाइन लगी है, भगवान नहीं मिले। क्यों? क्योंकि ये तो कर रहे हो, लेकिन जिन्होंने घर पे कब्जा कर रखा है वो तो हटाए नहीं पहले। आपके घर पे किसी ने कब्जा कर रखा हो, नहीं हटता है, तो आप किसी को ढूंढते हो कि भैया तुम ही हटवा दो। अरे गुरुओं को ढूंढो भाई, वही हटवाएंगे।